जी 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 फरमाइए। वो मसला पूछना था आपसे जी कि वही जो अलमानत का अकीदा है अर्श काबा से अफजल है मट्टी, इसके बारे में कुरान की आयत चाहिए थी प्लीज। अकीदे पर कुरान की आयत होती है। सारा जी हमारा अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला है। आपका यही अकीदा है? आप कुरान की आयत पेश कर देना। सवाल का जवाब इमाद, यहाँ तेजी नहीं करना, सवाल का जवाब देना। रसूलुल्लाह के अब्बा जान का नाम क्या है? पहले आप तो जवाब दे हुजूर देना। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी इस अल्लाह। पर आयत पढ़ दें कि हुजूर के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है, ताकि पता चले अकायद कुरान से साबित है। कुरान अकायद जो है ना कुरान से साबित हो गए ना मौलाना। आपका अकीदा है कि हजरत अब्दुल्ला हुजूर पाक के वालिद हैं, इस पर आयत पढ़ें। आप तो उतना लेके जाए मौलाना टू द पॉइंट, खत्म हो गई बात। हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद हैं, आपने कहा मेरा अकीदा है, आयत पढ़ें। नहीं अकीदा मैंने अकीदा नहीं है फिर क्या है आपका? आप कुरान से आयत पढ़ते हैं अल-मुहन्नत। हजरत सवाल ये है, अल मुहन्नत की बात तो आएगी बाद में। रसूलुल्लाह के अब्बा जान हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु हैं, हुजूर पाक के वालिद हैं, ये अहले इस्लाम का अकीदा है। आप कहते हैं अकीदा कुरान की आयत ही से साबित होता है, तो आयत पढ़ें। नहीं ऐसे नहीं कुरान देखिए इमाद, नो 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 नो, लंबी बात नहीं है। साबित करें ना। देखो मैं इस तरह आदमी नहीं हूं कि आप जिस तरह मुझे लेकर चले मैं चलूं, तभी तो आपके मिर्जा साहब हमसे बात करने पे तैयार नहीं है। आप आलिम हैं, आप मुफ्ती देखो हैं। जब मैं आलिम हूं तो मौलवी आप भी हैं, आपके नाम के साथ आलिम चलता है। आप उलमा को बयानात करते हैं, आपके बाकायदा चैनल पे आते हैं, उलमा को नसीहत है। अल्लाह के फजल से पूरे जेलम को पता है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अल-मुहन्नत का जो अकीदा है अर्श काबा से जो टकरा रही है मट्टी, वो अफजल है। हजरत सवाल ये, अर्श काबा से टकरा रही है, कहाँ लिखा हुआ है? आपकी जुबान आपके कंट्रोल में नहीं रही। किसने कहा अर्श काबा से टकरा रही है? बिल्कुल है अकीदा है। ये लफ्ज तो कहीं भी नहीं है कि अर्श काबा से टकरा रही है। अर्श काबा से अफजल है। नहीं, आपने कहा टकरा रही है। अर्श का अफजल देखें, बात सुने, बच्चा न बनाए किसी को। आपको जेलम जानता है, मैं पूरा आले इस्लाम जानता है। सवाल ये है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुकर्रम का नाम हजरत अब्दुल्ला है। आपने एक मिनट जब मैं बात करूं तो मेरी बात सुने, जैसे मैंने आपकी सुनी है। आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, मैंने रियाज गुमान साहब से भी गुजारिश की है, मगर वो भी नहीं बात समझा रहे। मैंने आपसे पूछा है कि आपने किस किस से गुजारिश की है? जो मैं बात कर रहा हूँ उसका जवाब आप देते नहीं है, बात को तवील करते हैं। मुझे जवाब देना। देखिए मैं जवाब दूंगा, आप कहें मेरा अकीदा नहीं है कि हुजूर पाक के वालिद हजरत अब्दुल्ला, ताकि मैं बात करूं। अतहर के साथ जो मट्टी टकरा हजरत सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुकर्रम हजरत अब्दुल्ला है या नहीं है? मुझे कुरान की आयत चाहिए जी। हजरत मुझे भी आयत चाहिए कि हजरत अब्दुल्ला हुजूर पाक के वालिद है। तो अकीदा तो आपके ना अल-मुहन्नत। आपका अकीदा नहीं है? मेरा अकीदा अल-मुहन्नत वाला नहीं। मैंने अल-मुहन्नत पे नहीं, जो मैंने शुरू में सवाल किया मुझे उसका जवाब दें, ताकि अल-मुहन्नत को मैं क्लियर कर पाऊं। मैंने सवाल किया, उसका जवाब देना। हजरत आपके सवाल का जवाब मेरे सवाल के जवाब में है। नहीं कैसे? हजरत अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद के एक एक नजरिए को डिफेंड करना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी की जिम्मेदारी है, और करेगा। और रब जानता है मैं शरीयत से साबित करूंगा, न करूं आप मेरी भवें कटा देना। लेकिन आप कहते हो, एक मिनट, लिसन, थोड़ा गुजारा। आप कहते हैं नहीं, यूं बात नहीं चलेगी, यूं नहीं चलेगी। नहीं चलेगी तो फिर आपने कॉल की ज़ामत फरमाई क्यों है? आपका नजरिया है कि कुरान करीम से अकायद साबित होते हैं, आपने हदीस मुतवातिरा और उम्मत के इजमा को छोड़ दिया है। इसीलिए मेरा सवाल है कि जब अकायद कुरान से साबित हैं, हुजूर पाक के वालिद मुकर्रम का नाम हजरत अब्दुल्ला है, इस पर आयत पढ़ दें। कारी मोहम्मद तैयब रहमहुल्लाह का नंबर बाद में है, रिसालत में आपका नंबर पहले है। मौलाना जुर्रत फरमाए, आप उलमा से गुफ्तगू करने वाले हैं, आप हर वक्त उलमा को नसीहतें करते हैं। आज आप लाइन पर लगे हैं, आप बिस्मिल्लाह करके कुरान करीम की आयत पढ़ दें। मैंने आपसे गुजारिश यही की है कि मुझे आयत पढ़ के सुना दें कि हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद हैं। मैं अभी अल-मुहन्नत पे दलाइल शुरू कर दूंगा। अभी आप कुरान की आयत ही पढ़े ना। हजरत मैं सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ, आप आयत पढ़ दें, मैं अभी दलाइल शुरू करूंगा। अभी वो नहीं है।
حضرت میں سوال پوچھ رہا ہوں، دیکھو آپ کا بہت بری جگہ پاؤں آیا ہے. دیکھیں یہ معاملات چلے گئے. انجینئر علی مرزا کو تیار کریں، آپ اس کے نمائندہ بن کے بات کرتے ہیں، آپ اس کو تیار کریں. آپ انجینئر صاحب کو کہیں ذرا جرت کریں اور مفتی عبدالواحد قریشی سے بات کریں. کس کو کہوں؟ آپ اپنے انجینئر کو کہیں جس کے نمائندہ بن کے آپ بات کرتے ہیں. انجینئر صاحب کو میں نہیں مانتا، میں مانوں قرآن و صحیح حدیث. حضرت انجینئر کو نہیں مانتے تو پھر انجینئر کے ساتھ بیٹھ کے یہ کیوں کہتے ہیں جی خوف نہ کریں، ڈرے نہیں، یہ باتیں کہاں جائیں گی؟ ٹھیک ہے، نہیں عماد، باقی باتیں بعد میں آپ کے معاملات جانتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی سیدھے کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں. جب آپ بیٹھے تو آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہو جائے. میں ابھی جواب دیتا ہوں، میں ابھی جواب دے رہا ہوں، ابھی دلائل شروع کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں، جب آپ نے کہا ہے کہ قرآن کریم سے عقیدہ ثابت ہے تو حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں، ان کو قرآن کریم کی کس آیت سے ثبوت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی ٹکرا، نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کے والد مکرم حضرت عبداللہ پہ آیت کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ چلے عبداللہ رضی اللہ کدھر آگے بھائی؟ وہ پوری کیوں در آگے؟ کیا رسول اللہ کے ابا جان ہے حضور؟ ابھی تو میں نے حضور کے ابا کا سوال کیا ہے. رسول اللہ کے والد مکرم حضرت عبداللہ ہیں، اس پر آپ آیت پڑھیں. سنیں میری بات، جن کی آپ قائد پر تقلید کرتے ہیں امام حضرت امام ابو حنیفہ کا نمبر بعد میں ہے، رسول اللہ کے ابا حضرت عبداللہ ہیں، اس پر آیت پڑھیں. حضرت جی نہیں حضرت جی نہیں چلے گی. آپ کا پاؤں بہت اچھی جگہ آیا ہے مولانا، بڑا مزہ آ گیا ہے. یقین مانے میں تو اس بات کے انتظار میں تھا کہ کبھی مرزا صاحب سے آپ ہماری ڈائریکٹ بات کرائیں. آپ مجھے کہتے ہیں جی مرزا صاحب آپ کو یوں کہتے ہیں. اس دن آپ نے مجھے مرزا کے 2 پیغام دیے، آپ کو یاد ہے؟ مولانا بسم اللہ کریں، آیت کریمہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، تاکہ سمجھ آئے. تو پھر میں اب مجھے یہی کہوں گا کہ میں دیوبندی نہیں ہوں. حضرت ایک نہ لاکھ مرتبہ آپ دیوبندی نہیں ہو، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیوبندی نہیں، آپ بھی نہیں ہیں مولانا. کیا لاکھ فرق پڑتا ہے؟ 10 لاکھ فرق بھی نہیں پڑتے، 1% بھی فرق نہیں پڑتا. آپ پہلے کب دیوبندی تھے؟ آپ مرزا کو پکڑ کے مولانا طارق جمیل کے پاس لے جانے پہ تکڑے ہیں، آپ مرزا کو پکڑ کے مولانا سعید کے پاس لے جانے پہ تکڑے ہیں، آپ مرزا کے چیلنج کرا کے کراچی تک سفر پہ تکڑے ہیں، آپ مرزا کے پیغام مجھے پہنچائیں تو تکڑے ہیں. اب مرزا کا بندہ پھنسا ہے، آپ بسم اللہ کریں، آیت پڑھیں. ٹھیک ہے مولانا ٹھیک بعد میں ہے، پہلے آیت پڑھے. آیت بسم اللہ. آپ کہتے ہو عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں، آیت پڑھیں. دیکھو میں نے ایک منٹ حدیث کا نمبر بعد میں، پہلے میں آپ کا ذہن تازہ کر رہا ہوں، جو آپ کا دماغ ہے نا. دیکھو ابھی میں نے پہلا سوال کیا ہے، دوسرا سوال ہے کہ حضور پاک کی والدہ کا نام حضرت. مولانا بس یہی باتیں تھی، 8 منٹ پورے، بس ختم، بس اب کال بند کر دی. اللہ اکبر.